हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरा स्टडी। तो इस वीडियो में हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का, द बर्नौलीज इक्वेशन इज अप्लीकेबल ओनली व्हेन द फ्लो इज। तो देखो, बर्नौलीज इक्वेशन के लिए एजम्पशन के बारे में पूछा है कि कौन कौन सा होना चाहिए। तो बर्नौलीज इक्वेशन के लिए ये सारा एजम्पशन आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग फ्लूइड को आइडियल मानते हैं, उसके बाद फ्लो जो हम लोग का स्टेडी होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, ये फ्लो नॉन विस्कस होना चाहिए और फ्लो इरोटेशनल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए, एसटीडी, इरोटेशनल, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस सब इसमें है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रोटामीटर इज अ डिवाइस टू मेजर। तो देखो, रोटामीटर से हम लोग क्या करते हैं, डिस्चार्ज मेजर करते हैं, जिसको हम लोग रेट ऑफ फ्लो भी बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो। तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। और भी डिवाइस के बारे में अगर देखना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा डिवाइस क्या मेजर करता है। रोटामीटर, वेंचुरी मीटर, फ्लो नोजल और ओरिफिस मीटर और बैंड मीटर, ये सारा का सारा क्या करता है, रेट ऑफ फ्लो बताता है। ऊपर का जो ये 5 डिवाइस है ये रेट ऑफ फ्लो बताता है, ठीक है। और नीचे का जो ये 3 डिवाइस है ये हम लोग को वेलोसिटी बताता है। जैसे कि पिटोट ट्यूब से वेलोसिटी मेजर करते हैं, हॉट वायर एनिमोमीटर से एयर और गैस का वेलोसिटी मेजर करते हैं, और जो करंट मीटर है इससे हम लोग ओपन चैनल में फ्लूइड वेलोसिटी को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंचुरी मीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज टू। अभी हम लोग तुरंत देखें ऊपर वाले क्वेश्चन में कि वेंचुरी मीटर से हम लोग रेट ऑफ फ्लो बोले तो डिस्चार्ज को मेजर करते हैं। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो। तो इसमें देखिए, इसमें वेलोसिटी कह रहा है नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा, इसमें कह रहा है प्रेशर डिफरेंस, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है मेजर द डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब वेंचुरी मीटर के डिस्चार्ज का अगर फार्मूला का बात करें तो उसका फार्मूला ये होता है CD A1A2 रूट अंडर 2GH डिवाइड बाय रूट अंडर A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नौलीज इक्वेशन इज द स्टेटमेंट अबाउट फ्लो फॉर। देखो, बर्नौलीज इक्वेशन किसके लिए वैलिड है, तो इसमें कह रहा है सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फोर्स बैलेंस और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जो बर्नौलीज इक्वेशन है वो हम लोग को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बर्नौलीज इक्वेशन में हम लोग जानते हैं क्या होता है, P बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2G प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये होता है बर्नौलीज इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन का मतलब होता है कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 2000 देन द फ्लो इन पाइप। तो देखो, जब रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम हो तो इसको हम लोग लेमिनार फ्लो कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे का डेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लो कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है पाइप के लिए और इधर दिया हुआ है चैनल के लिए। तो एक चीज़ ही इसमें याद रखिएगा कि पाइप के लिए जो है ना वो 2000 और 4000 ये बाउंड्री है, और जो चैनल के लिए है ये 500 और 1000 ये बाउंड्री है। पाइप के केस में अगर 2000 से कम है तो लेमिनार, बीच में है तो ट्रांजिशन, और 4000 से ज़्यादा है तो ये हो गया हम लोग को टर्बुलेंट, ठीक है। सेम इसी तरह से ओपन चैनल में 500 से कम है तो लेमिनार, बीच में है तो ट्रांजिशन, और अगर इससे ज़्यादा हो गया तो ये हो गया टर्बुलेंट, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल टू। देखिए, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इक्वल टू जानते हैं हम लोग, ये होता है डिस्चार्ज जो हमारा एक्चुअल वाला डिवाइड बाय डिस्चार्ज थ्योरेटिकल वाला। और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इनटू कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी लिखते हैं, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट। तो इसमें प्रोडक्ट वाला तो यहाँ 2 है, एक में तो कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन यहाँ पे कह दिया एक्सेलरेशन, तो ये नहीं होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है प्रोडक्ट में। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लूइड फोर्सेस कंसीडर्ड इन नेवियर स्टोक इक्वेशन आर। तो नेवियर स्टोक इक्वेशन में हम लोग ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स और विस्कस फोर्स तीनों कंसीडर करते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और इसमें अगर आप विस्कस फोर्स को हटा दीजिए तो ये हम लोग फिर यूलर्स इक्वेशन में कंसीडर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉइंट इन अ कंप्रेसिबल फ्लो वेयर द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज 0 इज कॉल्ड। तो जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाता है, v इक्वल टू 0, उस पॉइंट को हम लोग स्टैग्नेशन पॉइंट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अ हॉट वायर एनीमोमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। तो अभी हम लोग जो टेबल देखे थे डिवाइस का और क्या चीज़ मेजर करते थे उसमें, तो हॉट वायर एनीमोमीटर जो है वो वेलोसिटी ऑफ गैस मेजर करते हैं। तो यहाँ पे विस्कोसिटी वाला ऑप्शन नंबर सी डी तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, वेलोसिटी ऑफ गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्नौलीज थ्योरम अप्लाइड टू डैश फ्लो। तो देखिए बर्नौलीज के लिए हम लोग देखें इनकम्प्रेसिबल, एसटीडी, नॉन विस्कस, ये सब होनी चाहिए। तो इनकम्प्रेसिबल, एसटीडी, नॉन विस्कस, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेंचुरी मीटर इज यूज्ड टू मेजर फ्लो ऑफ फ्लूइड इन पाइप व्हेन पाइप इज। देखिए वेंचुरी मीटर का कह रहा है कि कब यूज करेंगे, पाइप जब हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल होगा, या डाउनवर्ड हो, या वर्टिकल में अपवर्ड हो। तो देखो वेंचुरी मीटर हम लोग जानते हैं इस तरह का कुछ होता है, ठीक है, इधर कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर यहाँ पे थ्रॉट रहता है, फिर इधर डाइवर्स कर जाता है, फिर इसका पाइप डायमीटर के बराबर चला जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि वेंचुरी मीटर को हम किसी भी पोजीशन में और किसी भी लोकेशन पे लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इन एनी पोजीशन, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑलराउंडर डिवाइस है, किसी भी पोजीशन में लगा दो धकाधक काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ करंट मीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। तो देखो हम लोग अभी चार्ट में देखे थे करंट मीटर से हम लोग वेलोसिटी को मेजर करते थे, जो नीचे से 3 डिवाइस था उसी में से एक करंट मीटर था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, वेलोसिटी को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑरिफिस मीटर इज यूज्ड टू मेजर। देखो ऑरिफिस ऊपर से 5 वाला में था, यानी कि उससे हम लोग डिस्चार्ज मेजर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हम लोग को सही आंसर, और डिस्चार्ज को ही बहुत जगह पे रेट ऑफ फ्लो बोलता है, और इसका यूनिट हो जाता है मीटर क्यूब पर सेकेंड, या फिर इसको हम लोग बहुत जगह पे वॉल्यूम पर सेकेंड भी बोलते हैं, वो तो यूनिट से हम लोग को पता चल ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑरिफिस इज एन ओपनिंग। तो ऑप्शन नंबर ए में देखो कह रहा है कि विथ क्लोज पेरीमीटर, ठीक है, तो उसका ऑरिफिस तो हम लोग जानते हैं इस तरह से होता है, बीच में होल होता है और ये इस तरह से रहता है, लगा देते हैं पाइप में, ये सॉलिड रहता है ये वाला भाग, और इसी बीच से होकर के पानी बहता है, और ये पाइप का डायमीटर जितना रहता है आउटर उतना ही ये रहता है आउटर डायमीटर, और उसमें फिट कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि क्लोज पेरीमीटर ही रहता है इसका, एंड ऑफ रेगुलर फॉर्म थ्रोट विच वाटर फ्लो। तो यही रहता है रेगुलर वाला एक होल, इसमें फॉर्म इसी को बोला है, इस ये जो होल बना रहता है और इसी से वाटर फ्लो करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशन ऑफ लेंथ ऑफ कन्वर्जेंट पार्ट, ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट पार्ट L1 इन अ वेंचुरी इज। तो देखो वेंचुरी मीटर में हम लोग जानते हैं लेंथ ऑफ कन्वर्जेंट जो होता है वो लेस देन होता है लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट से। तो लेंथ ऑफ कन्वर्जेंट को यहाँ पे L लिखा है और लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट को L1, तो L लेस देन N1 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में ही देखिए लेंथ ऑफ कन्वर्जेंट पार्ट इज लेस देन द लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट पार्ट, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी लॉस इन फ्लो थ्रू नोजल एज कंपेयर टू वेंचुरी मीटर। तो कह रहा है कि जो वेंचुरी मीटर के कंपैरिजन में नोजल मीटर से जो एनर्जी लॉस होता है वो क्या होता है। तो देखो ये होता है ज़्यादा, तो ऑप्शन नंबर बी मोर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखो सबसे ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है हम लोग को ऑरिफिस में, ठीक है, और इससे कम एनर्जी लॉस होता है हम लोग को नोजल मीटर में, ठीक है, नोजल मीटर में, और इससे भी कम एनर्जी लॉस होता है हम लोग को वेंचुरी मीटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर द वेंचुरी मीटर इज जनरली। हम लोग अभी तुरंत देखे यहाँ पर कि वेंचुरी मीटर में सबसे कम एनर्जी लॉस होता है, यानी कि इसका जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा रहता है, लगभग 100 के आसपास। तो 0.95 के आसपास जो नंबर दिखे वही होगा। बहुत जगह पे 0.95 से 0.99 लिखा रहता है, बहुत जगह पे 0.94 से 0.98 लिखा रहता है, इसी के रेंज में ये थोड़ा बहुत आगे पीछे करके रहता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन बेस्ड। कहता है कि यूलर्स इक्वेशन किस पे बेस्ड है। तो हम लोग जानते हैं यूलर्स इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट पे बेस्ड है, तो सी नंबर हो जाएगा मोमेंटम कंजर्वेशन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी लिक्विड फ्लो ओबेज द फॉलोइंग
कह रहा है कि कैपिलरी एक्शन, बर्नौलीज इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। देखो तो कोई भी फ्लो, एक नियम ऐसा है जो उसको फ्लो करना ही करना है, वो है मास कंजर्वेशन का नियम, जिसको हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इसको वायलेट कर ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज इक्वेशन कौन सा सही है? तो बर्नौलीज इक्वेशन का तो फार्मूला अभी तुरंत उधर लिखे थे, ये हो गया P बाय रो जी और प्लस वी स्क्वायर बाई 2g और प्लस जेड इक्वल टू हो जाता है कांस्टेंट, और यहीं रो जी को हम लोग क्या लिखते हैं, स्पेसिफिक वेट W लिख देते हैं। तो ये हो गया। तो सबसे पहले देखो यहाँ तो देखो ये फार्मूला आपको नहीं भी याद है ना, केवल इतना पता है कि एनर्जी का एडिशन कांस्टेंट होता है तो भी बन जाएगा। देखो इसमें माइनस है, कहीं से भी नहीं होगा, इसमें तो दोनों में माइनस है, इसमें भी नहीं होगा और फिर यहाँ भी माइनस है, तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए जो कि सही भी है, और माइनस प्लस भी छांटना आता है तो भी टिक मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइप अबाउट 3 मीटर इन डायमीटर कैन बी मेजर्ड बाय। देखो तो कह रहा है कि 3 मीटर एक लार्ज डायमीटर है, ठीक है, कैसा है, ये लार्ज डाया है। तो लार्ज डाया के लिए हम लोग पिटॉट ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे, ये ज़्यादा सुटेबल है उसके लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD ऑफ एन ओरिफिस वेरीज विथ। तो कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो है वो किसके रिस्पेक्ट में वेरी करता है? तो ये रेनॉल्ड्स नंबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, रेनॉल्ड्स नंबर के रिस्पेक्ट में वेरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a liquid rotate at constant angular velocity about a vertical axis as a rigid body, the pressure। तो कह रहा है कि प्रेशर कैसे वेरी करता है? तो देखो प्रेशर इक्वल टू फार्मूला हम लोग जानते हैं, P इक्वल टू 1/2 रो आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। R क्या है? रेडियस। तो यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में देखिए कह रहा है कि वेरी एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियल डिस्टेंस, यानी रेडियस। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, हम वहाँ पे आपको रिप्लाई करेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपना दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले